नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने सहरसा और कटिहार की जनसभा में महागठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा एनडीए की पहचान विकास से, राजद कांग्रेस की पहचान विनाश से। अमित शाह ने शिवहर में कहा लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा होगा साफ। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में महागठबंधन के नेताओं का प्रचार जारी। प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली के राजापाकर में की रैली। कांग्रेस राजद प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड किया लॉन्च। प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत अब तकनीक के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का बन रहा अग्रदूत। जयपुर में एक सड़क दुर्घटना, करीब 13 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। घायलों को एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर कराया गया भर्ती। एक डंपर के ब्रेक फेल होने से कई गाड़ियों में टक्कर से हुआ हादसा। और गुजरात दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने कहा गुजरात में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में शुरू हुआ पायलट प्रोडक्शन, जल्द बढ़ेगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के गठजोड़ को कट्टा करप्शन और कुशासन का स्रोत बताया। मतदाताओं से उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि आपको सतर्क रहना है। राजद कांग्रेस वाले विकास नहीं जानते, वो तो सिर्फ विनाश जानते हैं। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। कोसी की बाढ़ और उससे आने वाली बर्बादी का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में थी, लेकिन उसने बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका इरादा लोगों के दुख को समझने का था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने शिक्षा को लेकर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाए जाने के वादे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नामदार को जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार है, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर
सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया, आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। सीमांचल में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में राजद कांग्रेस के बीच खींचतान को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया। इसके साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राजद के बड़े नेता का शासनकाल इतना ही अच्छा था तो उनकी तस्वीरें अब छोटी सी क्यों लगाई जा रही हैं, और वो कौन सा पाप है जिसे छिपाया जा रहा है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के शिवहर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की सरकारें जनता के विकास की बात नहीं करती, बल्कि भ्रष्टाचार में डूबी रहती हैं। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली, सामने के खेमे में ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की पांचों पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर का विवाद कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त करने का काम किया है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के द्वंद से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। बिहार के चुनावी समर में रैलियों का दौर जारी है। राज्य के राजा पाकर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। खड़गे ने बिहार के विकास के लिए जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आप सभी लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ और कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद हम हमारा जो भी काम है, हम पहले से जो उसूलों पे काम करते आए हैं उनको आप देखना चाहिए। और यहाँ तो गरीबी है, इसको भी आप निकालना चाहिए और नौजवानों को नौकरी देना चाहिए और सब लोग एक होकर ये चुनाव जीतना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राजापाकर में कांग्रेस की चुनावी रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया, जैसा कि हमने आपको बताया। और साथ ही साथ इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस के समर्थन में बिहार विधानसभा चुनाव के तहत वोट मांगे। बिहार चुनाव में एनडीए के दिग्गज तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के नेता भी सत्ता वापसी के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने एक रैली को बिहार के सोनबरसा में संबोधित किया, जिसमें नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सोनबरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील की। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है। ये आपकी शक्ति है, इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मन बना लो कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बच्चों का, आपका और आपके परिवारों का भविष्य को देखे और उज्जवल बनाए। राजस्थान के जयपुर में सीकर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मुख्य मार्ग के यातायात को डायवर्ट किया गया, जिसके कारण अजमेर दिल्ली हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान
उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार के 3000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और नीति निर्माता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। पहली बार हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। पीएम ने 1 दशक में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च 2 गुना होने, पंजीकृत किए गए पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ने और भारत के विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने का जिक्र किया। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीकी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। पीएम ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्रों में भारतीय नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या 1 दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। पीएम ने कहा कि भारत नैतिक मानव केंद्रित एआई के वैश्विक फ्रेमवर्क को आकार दे रहा है। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता, कई प्रख्यात वैज्ञानिक, नव प्रवर्तक और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और नव प्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए ये सम्मेलन बड़ा मंच है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात दौरे पर हैं। अश्विनी वैष्णव गुजरात के विभिन्न सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की
प्रगति की समीक्षा करने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बुलेट ट्रेन परियोजना और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुजरात में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट से प्रोडक्शन आगामी 2 से 3 महीने में अच्छे स्तर पर जाएगा। इसके साथ ही माइक्रॉन के मिनी प्लांट में पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि धुलेरा आने वाले समय में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और आइए सीधा रुख करेंगे पटना का। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर के बारे में और एमएसपी के बारे में ये बात करते मैं समझा था, लेकिन उन्होंने हर कॉरपोरेशन इलेक्शन से लेकर एमएलए के इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, बाई इलेक्शन में ये बातें बोलते रहते हैं। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश को चलाने वाले हर जगह जाके सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, टीका टिप्पणी करना, यही काम नहीं आपका। आप बताइए देश को रहा एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट कैसी आती है बिहार में, और स्कूल कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई, नौकरी, अच्छे शिक्षक, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक दे सकेंगे, इसकी बात करो। बच्चे तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस वार्ता को आप सुन रहे थे। और अब आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीफ 2025 की शुरुआत हो गई है। 3 से 9 नवंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का आयोजन इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन न्यू दिल्ली द्वारा दिल्ली के छावला में कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर दिन 8 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली के छावला में मुख्य बहादुर बच्चों के लिए IDCA 9वें T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीफ 2025 का आयोजन किया गया। 3 से 9 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर दिन 8 मैच खेले जाएंगे। 9वें T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डीफ 2025 की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के छावला ग्राउंड में इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप देखिए यहां पर 20 अलग अलग राज्यों की 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इनमें से ही 15 लोगों का सिलेक्शन होना है जिनको आगे दुबई में वर्ल्ड कप के लिए खेलने जाना है। आपको बताते चले कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और कौशल क्षमता को विकसित करना है। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 लोगों को इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जो आने वाले दिनों में दुबई में आयोजित डीफ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। देश के 20 राज्यों की टीम आई है। यहाँ पे छावला में बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। मैं सभी एसोसिएशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी प्लेयर्स को कि ये भी अगला वर्ल्ड कप जीतें। अभी ये दुबई जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर इनको भी शुभकामनाएं कि ये भी अगला वर्ल्ड कप जीतें। टूर्नामेंट की शुरुआत दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने टॉस करके की।
इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के पिच पर हाथ भी आजमाए। प्रोग्राम के दौरान दिल्ली पुलिस के डीजी जेल, एसबी के सिंह, मटियाला विधायक संदीप सहरावत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सदानंद के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।